दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म चैनल में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान समय में हम केवल और केवल पश्चिमी सभ्यता की तरफ देख रहे हैं। हमें ये नहीं दिख रहा है कि जो भारत की सनातन संस्कृति रही है उसने कितनी तरक्की की है, या उस पर हम विश्वास ही नहीं करते हैं। जब भी कोई बात होती है तो हम कहाँ पे भागते हैं? केवल पश्चिमी संस्कृति की तरफ, पश्चिमी सभ्यता की तरफ, पश्चिम के वैज्ञानिकों की तरफ, पश्चिम के डॉक्टरों की तरफ। कहने का मतलब हम अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, विज्ञान की जब भी बात होती है तो हम कहाँ पे देखते हैं कि पश्चिम में ऐसा होता है। अगर अमेरिका खोज करेगा तभी सही है, इंग्लैंड खोज करेगा तभी सही है, रसिया खोज करेगा तभी सही है, इसी तरह से और भी देश हैं वो खोज करेंगे तभी सही है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जैसे अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि सनातन संस्कृति वास्तव में थी क्या। अगर आप जो है कि उसको कोरिलेट करेंगे और उसको जानेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है पश्चिमी सभ्यता की तरफ आप लोग जो देख रहे हो उसको छोड़कर आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से प्यार करोगे। वर्तमान समय में कोरोना का काल चल रहा है, आप देख रहे हैं एक कैसे साधारण से वायरस को जो है इतना खतरनाक बता दिया गया है और पूरे विश्व को लॉकडाउन कर दिया गया है। मेडिकल माफियाओं और जो है कि और लोगों की चाल के तहत क्या किया जा रहा है, आम जनता पे धीरे धीरे पकड़ अपनी मजबूत की जा रही है और आपके जेब से आप ही का शोषण किया जाएगा आने वाले समय में। वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो पश्चिमी संस्कृति की तरफ हम देखकर कहते हैं कि उनका विज्ञान हमसे बहुत आगे है, उनकी ये चीज़ें हमसे बहुत आगे है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सारी खोज अगर हम अपनी चीज़ों पे, अपनी रिसर्च पे जो है दें, अपनी चीज़ों पे देखें, अपनी संस्कृति को पढ़ें, अपनी संस्कृति को जानें, अपनी सभ्यता को जानें, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास ही उपलब्ध हैं। जैसे एक उदाहरण आप लोग जानते होंगे कि अगर विज्ञान की बात आती है तो हम किसकी तरफ देखते हैं? पश्चिमी सभ्यता की तरफ। और उसी में एक वैज्ञानिक का नाम आता है डार्विन का, चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने क्या किया कि आपको विकासवाद का सिद्धांत दिया। उसने बताया कि किस प्रकार से हम जो है कि मानवों का विकास हुआ या उन चीज़ों का विकास हुआ जो वर्तमान समय में अस्तित्व में है, वो विकासवाद का सिद्धांत देता है। लेकिन इस विकासवाद के सिद्धांत को अगर आप देखो तो भारत के जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो उपनिषद हैं, इसमें इस विकासवाद की चर्चा बहुत पहले ही की जा चुकी है। जैसे आप लोग विष्णु के 10 अवतारों के बारे में सुनते होंगे, पढ़े होंगे अपने पुराणों में। उन 10 अवतारों में आप जानते हैं कि पहला अवतार मत्स्य अवतार है, यानी मछली का अवतार। दूसरा अवतार कूर्म यानी कछुए का है। तीसरा वराह यानी सूअर का है। चौथा नृसिंह यानी आधा मानव और आधा शेर का है। पांचवा वामन यानी एक ऐसे बौने का है जो अपना शरीर बढ़ा सकता था। छठवां परशुराम, सातवां श्री राम का है, आठवां श्री कृष्ण का है, नौवां महात्मा बुद्ध का है और 10वां कल्कि का अवतार है। तो हम जो है अगर विकासवाद की बात करते हैं तो विकासवाद में आप देखेंगे कि जो पहला अवतार है यानी मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार में आप देखेंगे कि जो पश्चिमी विज्ञान आज कहता है कि जीवन का प्रारंभ जल से हुआ है, वो हमने बहुत पहले ही अपने ग्रंथों में कह दिया था। जैसे मत्स्य अवतार में मछली के अवतार की बात की गई है, अर्थात उसमें बताया गया है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? मछली से हुआ है, पानी से हुआ है। यानी जब जीवन की शुरुआत हुई है तो कहाँ से हुई है? पानी। मत्स्य अवतार में यही बताया गया है कि जीवन की शुरुआत पानी यानी समुद्र में हुई है। फिर दूसरा अवतार आप देखेंगे कूर्म है। कूर्म यानी कछुआ। कछुआ एक ऐसी प्रजाति है जो उभयचर है, यानी वो जल में भी रह सकती है और स्थल पे भी रह सकती है, यानी उभयचर एम्फीबियन है। कहने का मतलब ये है कि जब जीवन का विकास हुआ तो दूसरा विकास आप देखेंगे कि जीवन कहाँ से, समुद्रों से कहाँ पे चला है? ज़मीन की तरफ चला है। और वो ऐसा जीवन है जो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। फिर तीसरे अवतार की अब अगर आप बात करोगे तो तीसरा वराह अवतार है, यानी जब जीवन पानी से स्थल की तरफ चला और स्थल पे आके रुक गया
तो वो एक ऐसा जीव बनता है जो पूरी तरह से जंगली है, उसमें बुद्धि नहीं है, एक ऐसा जानवर है जिसमें बुद्धि नहीं है। फिर उसी तरह से आप चौथे अवतार को देखोगे तो नृसिंह अवतार है। यानी क्या है, अब जीवन का अगला विकास आप देख रहे हो कि आधा मनुष्य है और आधा जानवर है। यानी जानवरों से जो बुद्धिमान जीव का विकास है उधर की तरफ हमारा जीव का विकास चला है। ये देखो हमारे कहाँ पे बात की गई है, हमारे उन ग्रंथों में बात की गई है जिसको हम सड़ा गड़ा कहकर किनारे कर देते हैं और पश्चिमी सभ्यता की तरफ हम देखते हैं केवल। ये तो चौथा अवतार हो गया नृसिंह अवतार। पांचवें अवतार पे आप जाओगे तो वामन अवतार की बात हुई है। वामन अवतार मतलब एक ऐसा बौने की बात हुई है जो अपने शरीर को बढ़ा सकता है। यानी जीवों का जब ऐसा विकास हुआ कि उसमें से दो कैटेगरी आपको निकली, एक है होमो इरेक्ट्स यानी नर वानर और दूसरा है होमो सेपियंस यानी मानव। और इसमें जब आपस में संघर्ष हुआ तो जो होमो सेपियंस है उसने विकास की जंग जीत ली, यानी आगे की तरफ वो बढ़ गया और नर वानर क्या है वहीं पे रुक गया या धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर छठे अवतार की तरफ देखोगे आप तो बौने से क्या है, वामन अवतार के बाद छठा अवतार आपका परशुराम का अवतार आता है जिनका शस्त्र क्या है, कुल्हाड़ी है। यानी ये दर्शाता है कि वो जो मानव था वो गुफा में रहता था, वन में रहता था, गुस्सैल प्रवृत्ति का था, असामाजिक था। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य हो चुका है लेकिन वो क्या है, अभी असामाजिक है, वनों में रहने वाला है, गुफाओं में रहने वाला है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। पहला औजार आप जानते ही हैं कि कुल्हाड़ी और जो है चाकू बनाया गया पत्थरों का। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सातवां अवतार आता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आता है तो वो जीवन का एक ऐसा विकास है कि मनुष्य बन चुका है, सामाजिक बनना वो शुरू कर देता है, बुद्धि का विकास उसका हो गया है, वो सामाजिक व्यक्ति है। यानी श्री राम सामाजिक व्यक्ति हैं और जिन्होंने समाज के नियम बनाए और समस्त रिश्तों का वो आधार बनाए। कहने का मतलब ये है कि उस समय तक आते आते मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी बन जाता है, यानी वो समाज का निर्माण कर लेता है। ये देखो हम जो है अपने ग्रंथों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से विकास की अगली अवस्थाएं जो है कि सामने हमारे आ रही हैं। इसी तरह से आठवां अवतार आप देखोगे श्री कृष्ण का। उस समय श्री कृष्ण क्या है, राजनेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, प्रेमी हैं, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रह के कैसे फूला फला जाता है। कहने का मतलब ये है समाज के नियम सातवें अवतार तक बन चुका था, यानी मनुष्य के जीवन के जो विकास की सातवां अवस्था है वहाँ तक सामाजिक नियम बन चुका है। लेकिन जब श्री कृष्ण यानी आठवां अवतार होता है, यानी एक लंबी पीढ़ी, एक लंबा समय जब बीतता है तो उन सामाजिक बंधनों का आनंद लेते हुए कैसे राजनीतिक के रूप में, राजनेता के रूप में, एक प्रेमी के रूप में उस सामाजिक ढांचे का आनंद उठाया जा सकता है, वो कैसे जो है कि फलता फूलता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राजनीतिज्ञ रूप से हम जो है मजबूत हो रहे हैं, सामाजिक रूप से पूरी तरह से मजबूत हो रहे हैं, और भी चीज़ें जो सामाजिक बंधन है उसका हम आनंद ले रहे हैं। इसी तरह से जब नौवां अवतार आता है महात्मा बुद्ध का, वे व्यक्ति जिन्होंने नृसिंह से उठे मानव, नृसिंह अवतार में आप जो है आधा मानव देख चुके हैं, आधा मानव और आधा जानवर, वे व्यक्ति। इसी तरह से नौवां अवतार आपको बताता है कि महात्मा बुद्ध जो नौवां अवतार में है वो बताते हैं कि वे व्यक्ति जिन्होंने नृसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा कि मानव का वास्तव में स्वभाव क्या होना चाहिए, कैसे वो जो है मोह माया का त्याग करे, कैसे वो सुख की तलाश करे, कैसे वो सुखी हो सकता है, यही सारी बातें तो आपको बताई गई है महात्मा बुद्ध के द्वारा। मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान उन्होंने की। ज्ञान की जो अंतिम खोज होती है सुख की प्राप्ति, और सुख कब प्राप्त होगा, जब तृष्णा का आपके नाश होगा, यानी आपकी मोह माया का नाश होगा, आपके अंदर से ईर्षा का नाश होगा। यही बातें आपको किसने बताई है, महात्मा बुद्ध ने। इसी तरह से 10वां अवतार है कल्कि, जो कि आएगा आने वाले समय में, हमारे ग्रंथों में ही बता दिया गया है कि वो आएगा, और जिस पर आधुनिक विज्ञान अगर आप देखोगे तो वो खोज भी कर रहा है। और वह मानव जो है आनुवांशिक रूप से सर्वश्रेष्ठ
होगा, यानी सिस्टम होगा अब तक जितने भी मानव बने हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जीवों का विकास हम पश्चिमी सभ्यता में देखते हैं, जो पश्चिमी संस्कृति की तरफ हम देखते हैं, उनके विज्ञान की तरफ देखते हैं, वो आज हमें बता रहे हैं कि किस तरह से मानव का विकास हुआ है। अगर हम अपनी संस्कृति में अपने ग्रंथों को खंगालें तो उसका जवाब हमारे पास बहुत पहले ही आ चुका था, हजारों साल पहले ही आ चुका था। तो हमारी सनातन संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी चीज़ें बहुत ही उन्नत है। अगर हम उस पर काम करते हैं, उसको खोजते हैं, तो ये जो पश्चिमी सभ्यता का हम गान करते हैं, बार बार जो है हम उसमें भाव विभोर हो जाते हैं उसकी प्रशंसा में, तो ये होना हम बंद कर देंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने हमें कुछ नहीं दिया या पश्चिमी संस्कृति ने हमें कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन आपकी संस्कृति के पास वैसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप उपयोग करके फिर से विश्व गुरु बन सकते हो। और इस समय आप देख लीजिए, जो कोरोना काल है, यानी कोरोना की जो महामारी है, पूरे विश्व की निगाह किस पे टिकी हुई है? भारत पे टिकी हुई। किस लिए टिकी हुई है? क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। वो आपकी कोई भी वैक्सीन आने वाली होती है, सबसे पहले आपके ऊपर रोक लगाने की बात करते हैं। आप अगर कोई भी दवाई खोजते हो, आयुर्वेद की चीज़ें करते हो, तो सबसे पहले आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी चीज़ों पे काम कर लिया या आपकी चीज़ें उभर कर सामने आ गई, तो उनकी चीज़ें नहीं बिकेंगी। जिस वैक्सीन को वो बेच के अरबों खरबों रुपया वो कमा सकते हैं, जिस लॉकडाउन को करके वो करोड़ों व्यक्ति को मार सकते हैं और अपना व्यापार जो है कर सकते हैं, उनका वो फायदा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको सशक्त होना होगा, आपको जो है जानना होगा कि आपकी संस्कृति क्या है, आपकी सभ्यता क्या है। भारत की इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा मजबूत है कि कोई भी वायरस आए, कोई भी बैक्टीरिया आए, वो तब तक प्रभावित नहीं कर सकता है जबकि यहाँ की इच्छा शक्ति कम न हो। सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। तो दोस्तों, बार बार मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको यही आगाह करना है कि आप लोग अपनी संस्कृति को जानिए, अपनी सभ्यता को जानिए, अपनी चीज़ों को जानिए, अपने खान पान को पहचानिए, तभी आप सशक्त हो पाओगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए, बताइए। और आप लोग भी जो है ऐसी ज्ञान की बातें अपने चैनल बना लीजिए, उस पर जो है कि करिए, लोगों के बीच चर्चा करिए, तभी ये ज्ञान की बातें एक दूसरे के बीच जाएंगी। धन्यवाद।